सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज की हमारी वर्कशीट है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT, वर्कशीट नंबर 3। सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश और एक कक्षा 7 की सब्जेक्ट वर्कशीट है। यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। यहाँ पे अब आओ इस वर्कशीट को हम हल करें। ये जो पिछली जो सेकंड वर्कशीट आई थी पिछले हफ्ते की, उसी का अगला अध्याय है। तो उसमें भी राजा के बारे में चर्चा हुई थी। तो रीड द चैप्टर, आपने चैप्टर को पढ़ो, आपके पास किताब होगी। तो ये कह रहा है राइट 3 क्वेश्चन वर आस्क्ड बाय द किंग। तो सबसे पहले हम किताब को पढ़ लें, इंग्लिश की को इस चैप्टर को पढ़ लें अच्छे से। जब जाके इसमें कह रहा है राइट द 3 क्वेश्चन दैट वर्क आस्क्ड बाय द किंग, कि वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो राजा ने पूछे थे। वो 3 क्वेश्चन कौन से जो राजा ने पूछे थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, राजा ने 3। तो व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम बिगिंग समथिंग, कौन सा समय कुछ करने के लिए कौन सा समय सही होगा। तो पहला क्वेश्चन राजा के मन में ये था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो इसमें पहले में ये क्वेश्चन हम टिक मार कर देंगे और यहाँ पे क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा देंगे लास्ट। दूसरा क्वेश्चन, विच पीपल शुड बी लिसन टू, वो लोग कौन से हैं सिर्फ जो सुनते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा था राजा ने, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि ऐसा कौन सा टाइम है जो सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय कौन सा है। तो सभी बच्चे इन 3 क्वेश्चनों को राजा के द्वारा जो पूछे गए उनको इस खालिस्तान में लिख लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड इन द मैनर सो बिलो, कि नीचे ये राजा का चित्र दिया हुआ है, ये किसी और का दिया हुआ है और ये किसी और का दिया है। ये हमको मिलान करने, ये थोड़े गलत हैं तो हमको मिलाने। हरमित, अब इसमें सभी बच्चे देखेंगे हरमित कौन सा है। तो हमें हरमित हमारा ये था। ये किसकी चित्र है, राजा की, तो इसे हम राजा से मिलान कर देंगे। और ये कौन का चित्र दिख रहा है बेटा आपको, मैजिशियन। किसका दिख रहा है, मैजिशियन, जो कि एक जादूगर कलाकार है। तो ऐसे ही सभी बच्चे इसका मिलान कर देंगे। अब हम देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर राइट इन द कॉलम। ये कह रहा है सही आंसर कॉलम में लिखें। क्वेश्चन आस्क बाय द किंग, कि राजा के द्वारा कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये खालिस्तान में वाट और हु दिया हुआ है। खालिस्तान वाज द राइट टाइम ऑफ एवरी एक्शन, कि कौन सा टाइम सही होता है कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो इसमें बेटा वाट आएगा या हु आएगा। तो आप सभी को पता है इसमें क्या आएगा, वाट। क्या आएगा बेटा, वाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट। सेकंड क्वेश्चन राजा ने क्या पूछा, कि खालिस्तान वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, कि कौन कौन से लोग वे
बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें भी क्या है, हु के लिए क्या, कौन के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, हु मानी कौन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, वाट और हु दिया हुआ है, इनमें हमें चुना है खालिस्तान। वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डू, कि वाट वट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डू, भाई कोई भी काम करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी वाट आएगा। तो तीनों क्वेश्चनों के आंसर को फिल कर ले सभी बच्चे। अभी कह रहा आंसर गिवन बाय द अदर लर्न में, कि राजा को और लोगों ने क्या क्या आंसर दिए, भाई इसको करने के लिए कौन सा समय रहेगा, इसको समय करने के लिए कौन सा समय सही रहेगा। तो ये हमें इसमें से भरना है, ये हमें इसमें से हमें से राइट आंसर छांटने हैं इसके 1 2 3। तो भाई क्या कौन सा समय सही, राइट टाइम क्या होगा, तो वो कह रहा है फॉलोइंग टाइम टेबल स्ट्रिक्टली। तो इसका आंसर या क्या आएगा, ये फॉलोइंग द टाइम टेबल स्ट्रिक्टली, कि एक राजा को एक फिक्स टाइम टेबल बना लेना चाहिए, भाई कौन सा काम कौन से समय पे करना है। तो ये सभी बच्चे इसका आंसर यहाँ ये लिखेंगे। अब दूसरा कह रहा है हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल। अब राजा को लोगों ने बताया कि सबसे पहले काउंसलर, जो कि एक तरह से मुखिया होते हैं, और फिर बताए प्रेस्टीज, फिर बताया उन्होंने सोल्जर, फिर बताया उन्होंने डॉक्टर, कि इन लोगों की उन्हें बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो सेकंड में ये आंसर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डू, कि कौन कौन से कार्य एक राजा को करने चाहिए। तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा भाई, साइंस, रिलीजियस, वर्शिप, फाइटिंग, कि विज्ञान से संबंधित कोई कार्य सबसे पहले करने चाहिए, धर्म पूजा सबसे पहले कार्य करना चाहिए, और लड़ाई के कार्य भी करने चाहिए। तो ये तीनों जो ऑप्शन है इसमें से भरे जाएंगे। तो पहले में सेकंड हो जाएगा, और सेकंड में थर्ड हो जाएगा, और थर्ड में फर्स्ट हो जाएगा। ये इसके राइट आंसर है बेटा। सभी अपनी अपनी वर्कशीट को कॉपी में कर लें। अब हमारा चौथा क्वेश्चन, व्हाट वर द आंसर गिवन बाय हर्मिट, कि हर्मिट ने क्या उत्तर दिए। तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें हम द राइट टाइम डू समथिंग, कि किसी भी काम को हम तुरंत जब करते हैं तो नाउ क्या लगाएंगे, नाउ मतलब अब, मतलब जब अब आ रहा है, वह अब देन माने तो तब होता है। तो इसमें पहला आंसर आ जाएगा अब, नाउ। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा, नाउ, भाई कोई भी कार्य को अभी करना शुरू करें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन यू, अब उस टाइम तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन राजा के सामने कौन थे, हम ही तो थे। तो हम के लिए मतलब हम थे, तो मतलब यू, मतलब कोई भी जो आदमी था उसके लिए क्या प्रयोग होगा, यू, तुम या आप। और तीसरा क्वेश्चन है इसी का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग डू इज डू गुड टू अदर्स, भाई कोई भी इम्पोर्टेंट अच्छे कार्य के लिए करने के लिए होता है। तो इस वर्कशीट में इतना ही। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, इस वर्कशीट में दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और मेरे द्वारा समझाई गई वीडियो से अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, फॉरवर्ड भी करें, और मेरे LKM मीना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।